हेलो दोस्तों, वेलकम यू ऑल टू दिस स्पेशल वीडियो। मैं परिणीता फ्रॉम पीएस फिन सर्विसेज। आज मैं आप लोगों के साथ बात करने वाली हूँ। एसबीआई की एक न्यू एनएफओ आई है जो डिविडेंड यील्ड फंड है। आप लोग नाम सुन के कंफ्यूज हो गए होंगे, क्या ये फंड डिविडेंड देगी? फ्रेंड्स, इस पे दो बेनिफिट्स आपको साथ में मिलेगा, एक ग्रोथ एंड दूसरा डिविडेंड। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। हम लोग समझते हैं कि हमें इस फंड में इन्वेस्ट करना चाहिए या नहीं। सो पास्ट में एसबीआई ने बहुत सारे एनएफओस को लेकर आए थे। आइए हम समझते हैं कि उन एनएफओस ने कैसा परफॉर्म किया, उसके बेसिस पे हमें हेल्प मिलेगा कि हमें इन फंड में डिविडेंड में इन्वेस्ट करना चाहिए या नहीं। सब समझते हैं, अगर एसबीआई की फंड में एनएफओस लॉन्चिंग के टाइम किसी ने 1 लाख रुपए इन्वेस्ट किया, एसबीआई ने एक ब्लू चिप फंड के एनएफओ लेकर आई थी। 2006 से वो एवरी ईयर 11% का रिटर्न दे रहा है और आज के रेट पे उसकी वैल्यू 6,27,000 है। एसबीआई की कॉन्ट्रा फंड ये 1999 में आई थी और 18% का कंटिन्यू रिटर्न दिया इस फंड ने दिया। और आज के रेट पे उस 1 लाख रुपए की वैल्यू 57 लाख रुपीज है। एसबीआई का जो फ्लेक्सी कैप है जो 2005 में आई थी, कंटिन्यूस फंड ने 12% का रिटर्न दिया और आज की रेट पे उस 1 लाख रुपए की वैल्यू 7,46,000 है। एसबीआई की फोकस फंड जो 2004 में आई थी, एनएफओस, वो एवरी ईयर 18% करके रिटर्न दिया है। 1 लाख रुपीज की वैल्यू 22 लाख रुपीज है। लार्ज एंड मिड कैप जो फंड थी, इसकी एनएफओ काफी पुरानी है, ये 1993 में आई थी और एवरी ईयर इस फंड ने 14% करके रिटर्न दिया एंड आज के रेट पे उसका रिटर्न 58 लाख रुपीज है। लॉन्ग टर्म इक्विटी फंड जो 1993 में आई थी, ये भी पुरानी एनएफओ, 30 ईयर्स बैक की एनएफओ है। इस एनएफओ ने भी 15% का रिटर्न दिया है, 15.98% का रिटर्न दिया है, जो आज की रेट में 83 लाख 85,000 के पे स्टैंड करती है। एसबीआई का मैग्नम मिड कैप फंड जो है, इसकी एनएफओ 2005 में आई थी और इस फंड ने कंटिन्यू 16% का रिटर्न हर साल बना के दिया है और आज की डेट में इस फंड की वैल्यू 14,27,000 है। एसबीआई की जो स्मॉल कैप एनएफओ ये 2009 में आई थी और आज के डेट पे एवरी ईयर इस फंड ने 19% का रिटर्न दिया और उसकी वैल्यू 11 लाख रुपीज पे खड़ी है। सो लेट्स अब हम लोग दूसरी तरफ समझते हैं कि केस टू, अगर एनएफओज में 1 लाख रुपए लमसम इन्वेस्टमेंट के साथ अगर किसी ने 5,000 का एसआईपी चालू किया था उस समय, तो उसका क्या रिटर्न है? तो देखिए, समझते हैं इधर कि 1 लाख का लमसम प्लस 5,000 की एसआईपी शुरू की थी। तो ब्लू चिप फंड पे किसी ने शुरू किया था तो 204 इंस्टॉलमेंट गया और एवरी ईयर 12% के रिटर्न में आज के रेट पे करंट उसकी इन्वेस्टमेंट वैल्यू है 39 लैक्स और उन्होंने इन्वेस्ट किया था ओनली 11,20,000। कॉन्ट्रा फंड में 282 इंस्टॉलमेंट गया एसआईपी के और टोटल इन्वेस्टमेंट फॉर 15,10,000, एवरी ईयर 19% का रिटर्न बना के दिया है इस फंड ने और आज के डेट पे 2,67 लाख का रिटर्न है। एसबीआई की जो फ्लेक्सी कैप है, इसमें टोटल इंस्टॉलमेंट 208 गए हैं और 11,40,000 का इन्वेस्टमेंट हुआ है और 12% एवरी ईयर इस फंड ने रिटर्न बना के दिया है, विच इज अ 41,49,000 का रिटर्न है। एसबीआई का फोकस इक्विटी जो है, ये 219 इस पे इंस्टॉलमेंट गए हैं और यहाँ पे आपका 11,95,000 टोटल इन्वेस्टमेंट हुआ, 16% का एवरी ईयर रिटर्न बनाया है और 74 लाख है। इसी तरह आप देख सकते हैं लार्ज और मिड कैप में आपका 18,95,000 इन्वेस्टमेंट होके 3,94 लाख का रिटर्न आया। एंड सेम लॉन्ग टर्म इक्विटी में भी आपका 16% का रिटर्न बना के दिया और 5,01 लाख का आज के डेट में फंड वैल्यू है। मैग्नम है जिसमें 11,70,000 का इन्वेस्टमेंट हुआ, 15% एवरी ईयर रिटर्न बना के दिया और आज के डेट पे उसकी वैल्यू 64 लाख रुपीज है। एंड एसबीआई का जो स्मॉल कैप है, टोटल इन्वेस्टमेंट 9 लाख रुपीज हुआ और आज के डेट पे 50 लाख रुपीज की फंड वैल्यू है। इस फंड ने एवरी ईयर 21% का रिटर्न दिया, जनरेट किया है। सो हम मूव करते हैं केस थ्री की तरफ। अगर किसी ने अपने एसआईपी को 10% से टॉप अप भी किया होता उस टाइम, तो आज की डेट पे उसकी वैल्यू क्या है? देखिए, ब्लू चिप जो फंड है, इस पे टोटल टॉपअप एसआईपी टॉपअप 10% टॉपअप करने पे टोटल इन्वेस्टमेंट 26,72,000 की हुई है और आज के डेट पे रिटर्न 71,22,000 है। कॉन्ट्रा फंड में 55 लाख रुपीज इन्वेस्टमेंट हुआ है और आज की डेट पे 4,09,000 रुपीज इसकी रिटर्न है।
फ्लेक्सी या मिड कैप में आपका 27,82,000 इन्वेस्टमेंट हुआ है और आज की डेट पे करंट वैल्यू 74,79,000 है। फोकस फंड में 30 लाख रुपीज 30,90,700 इन्वेस्ट हुआ है और इस फंड ने 1,90,90,00,000 का रिटर्न है। एंड आ जाते हैं अब लोग एसबीआई का जो लार्ज एंड मिड कैप है, जो 1993 में आई थी ये एनएफओ, इसमें टोटल इन्वेस्टमेंट हुआ है 1,07,00,000 और आज के डेट पे इस फंड की वैल्यू 8,73,00,000 है। एंड सेम लॉन्ग टर्म इक्विटी फंड, ये फंड भी 1993 में आई थी और टोटल इन्वेस्टमेंट 1,07,00,000 है और आज की डेट में इस फंड वैल्यू स्टैंड कर रही है 9,61,00,000। मैग्नम फंड में टोटल इन्वेस्टमेंट 29 लाख रुपीज हुआ है, 29,45,000 और आज के डेट पे 1,09,00,000 रुपीज इसकी टोटल रिटर्न है। एसबीआई का जो स्मॉल कैप है इसमें टोटल इन्वेस्टमेंट विथ टॉपअप के साथ 17,12,000 हुआ है और आज के डेट में इसका रिटर्न है 71,18,324। सो दोस्तों ये केस 3 था। अब हम क्विक एक रिव्यू कर लेते हैं केस 1, केस 2, केस 3 कि अगर 1 लाख का लमसम, 1 लाख लमसम प्लस 5,000 एसआईपी एंड 1 लाख लमसम प्लस 5,000 एसआईपी प्लस 10% की टॉपअप करने पे हमें कितना रिटर्न्स दिया है। एसबीआई के पास्ट एनएफओस के परफॉर्मेंस को हम बात कर रहे हैं। एसबीआई की जो ब्लू चिप थी, अगर उसमें 6,27,000 रिटर्न जनरेट किया लमसम में, ओनली 5,000 के एसआईपी विद लमसम में 39 लाख का और 10% टॉपअप इंक्रीज करने पे हमारा 71 लाख का रिटर्न है। तो आप समझ पा रहे हैं टॉपअप ऐड करने के फायदे। एसबीआई का जो कॉन्ट्रा फंड है ये 57 लाख का रिटर्न दिया है। केस 2 में ये 2,67,000 का रिटर्न दिया है एंड केस 3 में इट्स अ 4,09,00,000 का रिटर्न दिया है। ओनली 10% ऑफ टॉप ऑफ एसआईपी, द मैजिक ऑफ 10% टॉप ऑफ आप बोल सकते हैं। फ्लेक्सी कैप में ये 7,46,000 है, 41 लाख है, 74,000 है। सेम फोकस फंड में 22 लाख है, 74 लाख है एंड 1,90,00,000 है। एसबीआई लार्ज एंड मिड कैप में 58 लाख है, 3,94,00,000 एंड 8,73,00,000। एसबीआई लॉन्ग टर्म इक्विटी ये 1993 की फंड है। ये 83 लाख 65,000 का रिटर्न है, यहाँ पे 5 करोड़ का रिटर्न है, यहाँ पे 9,61,00,000 का रिटर्न है। मैग्नम में 14,27 64 लाख एंड 1,09,00,000 एंड हमारा एसबीआई का जो स्मॉल कैप है वहाँ पे 11 लाख रुपीज का लमसम के केस पे रिटर्न है। 50,62,000 आपका एसआईपी है एंड टॉपअप में ये 71,18,000 का रिटर्न है। सो दोस्तों मैंने आपके साथ ये सारी डिटेल्स शेयर करी कि ये तीनों केसेस में क्या डिफरेंसेस आए। तो आप ऑलवेज अपने लमसम्स के साथ एसआईपी और एसआईपी जब भी करें उस पर टॉपअप करना ना भूले। यू कैन एबल टू सी द मैजिक ऑफ 10% ऑफ टॉपअप। ये 10 टॉपअप आपकी मर्जी के ऊपर है, आप 10, 20, 30 जितनी आपकी सुटेबिलिटी हो उस हिसाब से आप कर सकते हैं। सो आज हम बात करेंगे एसबीआई ने जो नया डिविडेंड यील्ड फंड का एनएफओ लेकर आई है, विच इज वेरी गुड। आप इन्वेस्ट करिए क्योंकि एसबीआई का हमने देखा कि एसबीआई के जितने भी पास्ट एनएफओस थे उन सब ने अच्छा परफॉर्म किया है। सो गो विद दिस एनएफओस। ये एनएफओस लास्ट 20 फरवरी से शुरू हुई है, 6 मार्च तक हो गई। डोंट वेट टिल लास्ट डेट। सो आप इस एनएफओ में इन्वेस्ट करने के लिए आप हमें व्हाट्सअप भी कर सकते हैं। हमारा व्हाट्सअप नंबर है 7003729563। ये एनएफओ उन इन्वेस्टर के लिए सूटेबल हो सकता है जो लॉन्ग टर्म के लिए अपने इन्वेस्टमेंट को प्लान कर रहे हैं। टाइम ड्यूरेशन इस एनएफओज का 3 to 5 ईयर्स है। अगर आपको इस वीडियो को लेकर या किसी और फाइनेंशियल प्रोडक्ट को लेकर कोई भी क्वेश्चन या कमेंट हो तो आप नीचे दिए गए कमेंट सेक्शन पे या हमारे वेबसाइट parinetasharma.com पर भी लिख सकते हैं। इस वीडियो को लाइक और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग PS Fin सर्विसेज।